नॉट गोना लाई, सुकुमार कुक्ड इन दिस ट्रेलर। जहां आजकल के टीजर्स ट्रेलर्स अपनी कहानी के बारे में ऑलमोस्ट सभी बता ही देते हैं, डेस्परेशन में ही सही कि कम से कम लोग पिक्चर की हाइप के चलते पिक्चर की टिकटें तो जरूर से खरीद लें। वहीं पुष्पा ने अपनी गट फीलिंग के साथ अपना ट्रेडिशनल रूट को ही अपने स्टैंड लेके रखा हुआ कि मूवी की सारी डिटेल्स अभी नहीं बताना है, अभी भी आपके लिए वो सरप्राइजेस छोड़ के जाने हैं। पर वहीं ये ट्रेलर काफी अटपटा सा महसूस जरूर से होता है, झूठ नहीं बोलूंगा। ये शुरू में खुद ही अपने सेटअप को आखिरी में मानता ही नहीं। जैसे कि जब ट्रेलर शुरू होता है तो बताया जाता है कि पुष्पा पैसों को लेकर इमोशनल नहीं है, जो कि लगा कि ओके ठीक है, ये द जेंटलमैन वाले माइकल पियर्सन वाले रास्ते पे जा रहे हैं एंड ये सब कुछ बना चुका है, सब कुछ बर्बाद कर चुका है एंड इस सब कुछ इस लेवल पे पता है कि अब पैसे इसके लिए मायने नहीं रखते। एंड इससे बड़े आराम से अपनी अगली स्टोरी लाइन कंफर्म भी हो जाती है कि पुष्पा को पैसों के अलावा अब नाम की जरूरत है। वो नाम उसकी माँ की वजह से जो उसे कभी नहीं मिल पाया। जहां ओरिजिनल मामला यही था ना कि पुष्पा की माँ किसी और के घर काम करती थी एंड मकान मालिक के नाजायज संबंधों के कारण पुष्पा का जन्म हुआ एज अ बास्टर्ड। तभी तो पिछली मूवी में जब उसका हाफ ब्रदर उसे काफी बुरा भला बोलता है उसकी माँ के सामने, तो पुष्पा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो पूरे लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट की हायरार्की को ही उखाड़ के फेंक देता है। पर उसके बाद क्या, पुष्पा के अंदर अभी भी एक खलल है, एक होल है कि उसने पैसे तो कमा लिए पर उसके अंदर का रिस्पेक्ट नहीं। लोग उसे डोमिनेंट डेंजरस मैन की तरह देखते तो जरूर हैं, पर क्या वो पुष्पा की इज्जत करते हैं? आई डोंट थिंक सो शुरू में। एंड इसी वजह से जब पिछले साल पुष्पा का वो जो लंबा वाला ग्लिम्स हमें देखने को नहीं मिला था वेयर इज पुष्पा नाम से, उसमें वही लोग उसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे पैब्लो एस्कोबार की तरह कि पुष्पा कैसे गरीबों का मसीहा है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, हमारी कितनी केयर करता है, तो हम क्यों ना उसे प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी हद तक। And damn man, this guy is fucking love bombing to everyone. But खैर एटलीस्ट कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है। पुष्पा पैसों को लेकर अभी भी पॉजिटिव है, झूठ मत मानना। पर उससे भी ज्यादा उसे अपने पर्सनल ब्रांड बनाना है, वो भी अपने इलीगल लाल चंदन वाली लकड़ी के बिजनेस के बल पे। भाई मैं ये बात ये पुष्पा से जरूर से पूछना चाहूंगा कि इतना जो मास्टर प्लान चीजें बनाता है ना कि हाँ 10 कदम में आगे की सोचता हूँ, तो क्या उसने कभी लॉजिकली नहीं सोचा कि मैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं मे भी आगे चल के ट्रांजिशन कर लूं, मे भी इस डिफॉरेस्टेशन के चलते जो हमें मुझे नेगेटिव पीआर झेलने को मिलेगी, मे भी जो इतनी सारी बुरी चीजें मैं कर रहा हूं अपने ठीक ठीक के मामले में, तो क्या उसे उसके कोई रिपरकशंस नहीं झेलने को मिलेंगे? कभी नहीं झेलने को मिलेंगे? इतना डिल्यूजन है क्या वो? मेरी नजरों में पुष्पा कोई हीरो नहीं है, पर एटलीस्ट बाकी मर्दों की तरह विक्टिम ब्लेमिंग में वो नहीं पड़ा रहता, जिसमें आजकल के कितने सारे बिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स को जब इज्जत कमानी होती है, जब वो पैसा बहुत ज्यादा कमा चुके होते हैं तो उन्हें भी वो सोशल कैपिटल चाहिए होती है, तो वो भी पॉडकास्ट करते हैं, रियलिटी टीवी शोज पे आते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं खुद को बेइज्जत करने के लिए, आई मीन फेमस करने के लिए। क्योंकि बनी कितना भी पैसा कमा लो, एक बात जरूर से सच मान के चलो, दूसरों को देखते हुए कि वो पैसा होने के बावजूद भी उनके अंदर वो फेमस होने का, वो सोशल कैपिटल कमाने की भूख हमेशा से रहती है। सारे लोगों में नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों में। उन्हें वो हीरो बनना है, उन्हें सिनेमा के सामने आना है, जिसके चलते ना जाने कितने सारे रिस्पेक्टेबल लोग खुद को बेइज्जत करवा लेते हैं, कि जिन्हें आप फिर देख के फील करते हो कि यार इसके पास तो अभी सब कुछ है, इसे यह करने की क्या जरूरत थी? एंड आई थिंक इसका रास्ता या आंसर किसी को नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं। एंड वही लॉजिक सुकुमार ने बहुत हद तक पुष्पा के साथ भी गढ़ा हुआ है कि उसे अब वो खोई हुई इज्जत चाहिए जो कि उसकी माँ की वजह से वो कभी कमा नहीं पाया। अब देखो कहानी में और मेन विलन्स और साइड विलन्स और भी हमें देखने को मिल जाएंगे, और भी गैंग्स हमें देखने को मिल जाएंगी, पॉलिटिशियंस हमें देखने को मिल जाएंगे, नए नए पावरफुल लोग इंट्रोड्यूस होंगे। पर जो पुष्पा के लिए जीने की सबसे ज्यादा बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वो श्रीवल्ली या फिर पैसा नहीं है, जी हाँ, बल्कि वो नाम है जो उसे दोगला बुलाता है हर रोज। एंड इसीलिए वो शेखावत के कपड़े उतरवाता है, खुद के भी कपड़े उतारता है, यह साबित करने के लिए कि असली पावर ये सामने से नहीं अंदर से आती है, मतलब खुद को दिलासा देने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर ही वांट्स दैट शिट, ही वांट दैट जेन्युइन लव, जिसे फहद फासिल ने अपने आवेशम के क्लाइमैक्स में बखूबी बड़े अच्छे से समझाया था। बहरहाल इतना डीप डूप बात हम चाहे जैसे भी कर लें, जितनी भी कर लें, पर तुम और हम ये सब बातें जानते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए, मजा, एंटरटेनमेंट, वही मारधार, वही चिल्ला चोट, वही आइटम नंबर जिसे देख के लोगों को 9 बजे सुबह थिएटर हाउसफुल करा देते हैं। मेरे साथ हुआ था, मैंने जब देखी थी पुष्पा 1 तो सुबह 9 बजे थिएटर हाउसफुल थे। तो ये समझा देता है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आप सिर्फ ऐसे डीप बातें करके ऐसे थिएटर्स नहीं भरवा सकते। एंड आई थिंक क्या ये बात पूरी तरीके से तय है कि अल्लू अर्जुन वो ऑरा कैरी करके चलते हैं।
तो इट्स सिंपल कि लोगों को क्लासिक एंग्री यंग वाला एंटरटेनमेंट अभी भी चाहिए, वो क्रेव करते हैं, जो बाबिल खान वाले ज़माने में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर ये देख के अच्छा लगा कि चलो एट लीस्ट मेकर्स ने इतना दिमाग तो लगाया, वरना जब कोई मासी चीज़ काम कर जाती है ना तो काफ़ी लेजी में निकल जाते हैं। बाकी देखते हैं, ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगाते, हमारा तो काम ही है ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा इसे खोद के देखने की चीज़ है कि हाँ क्या इसके पीछे भी कुछ मतलब है क्या चीज़ों का। इतनी स्पाइडरमैन की मूवीज के साथ किया हमने। खैर, तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम्हें लगता है कि सच में कहानी इतनी डीप होगी सरफेस लेवल पे या फिर उसके अंदर भी? बाकी अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।